Hello everyone, welcome to this video. My name is Somajit Goswami and in this session we are going to discuss DILR of the day for CAT 2025. मैं आपसे पहले एक चीज़ डिस्कस कर लूँ कि ये जो सीरीज़ है DILR ऑफ द डे, इसको मैं चाहता तो हूँ बहुत कंटिन्यू करना, मिनिमम 100-150 सेट्स डालना भी चाहता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा आप लोग प्यार दिखाओगे, एंथुसियाज्म क्रिएट होगा तो ये करेंगे। हाँ, मैं एक एब्सर्ड नंबर नहीं दूंगा 500 सेट्स अपलोड करने का या इस तरह का कुछ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सी ये प्रमोशनल वीडियोस ही है। मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन मेथोडोलॉजी सही लग रहा है तो फिर आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, बट इफ़ नॉट, थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट करोगे तो ये वीडियोस मैं सीरीज बना दूंगा 2025 के लिए भी। लेट्स डिस्कस दिस सेट नाउ। सेट को पढ़ने से पहले तो नहीं पता होगा दैट दिस इज अ मैक्सिमा मिनिमा सेट, बट सिंस इट्स अ ट्यूटोरियल वीडियो तो इसीलिए मैं पहले आपको बता दे रहा हूं कि दिस इज एन ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड सेट, मैक्सिमा मिनिमा सेट, वरना आपको पढ़ने के बाद थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो लेट्स रीड दिस। तो इसमें कह रहा है कि देयर इज अ टेबल बिलो गिवन दैट इज रिप्रेजेंटिंग a certain demographic details of 30 respondents who were a part of a survey. Demographic characteristics क्या थे? Gender, number of children, age of the respondents. Respondents कौन है? Male and female will be the respondents, और उनके कितने children and उनका age कितना है, कितने number है, वो है उसका basically characteristics. The first number in each cell, they are talking about this and this, will represent the number of respondents in that group. Ki if I'm talking about the first group, how many male do we have? 1. How many females do we have? 5, right? And the minimum and the maximum age of the respondents in each group is given in the brackets. यानी कि अगर एक बंदा है तो obviously minimum age भी 38, maximum age भी 38. अगर 5 लोग हैं females में first group में, so you will have 34 as the minimum age and 49 as the maximum age. I hope that makes sense. Now they have given an example to explain the same thing and I have explained it, so I'm not reading it unnecessarily, it will waste our time. बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन, इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया कि एक बार टेबल को देख करके टेबल को इन्फरेंस, टेबल से क्या इन्फरेंस निकलता है वो समझते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमने ऑलमोस्ट इसको इन्फर कर ही लिया है, कंक्लूड कर लिया है, तो अब डायरेक्टली क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द परसेंटेज ऑफ रेस्पोंडेंट्स एज लेस देन 40 इयर्स इज एट लीस्ट। इफ यू नो व्हाट एट लीस्ट इज, ग्रेट। गिवन इन्फॉर्मेशन अबव, क्वेश्चन नंबर 2, अबव the percentage of respondents older than 35 can be at most, 35 से ज्यादा at most. Again the percentage of respondents that fall into the 35-40 years age group, both inclusive, is at least, at least, at most, at least, at most, इस तरह का सेट बन रहा है। तो पहले तो अगर आपको पता है what does this mean, then it's very easy, but if you don't know, then let's first of all understand what these words mean. So at least, ठीक है, what is it that at least mean? तो इसको अगर थोड़ा कॉन्टेक्चुअली पहले समझते हैं, फिर मैं डिक्शनरी मीनिंग भी दूंगा। कॉन्टेक्चुअली लेट्स से यू हैव 5, आई हैव 5 टेनिस बॉल्स, ठीक है, एंड आई आस्क यू टू टेक एट लीस्ट 2। मैं आपसे बोलता हूं कि यू हैव टू टेक एट लीस्ट 2। क्वेश्चन आपसे ये है, हाउ मेनी कैन यू टेक? ठीक है, नाउ ऑब्वियसली यू विल से कि सर एट लीस्ट है, दैट मीन्स आई हैव टू टेक 2, और आई कैन टेक 3, or I can take 4, or I can take 5. So that means 2 or 3 or 4 or 5. So this is the contextual meaning of at least. I hope that makes sense. ठीक है, अब अगर मेरे को डिक्शनरी मीनिंग इसका देना हो तो डिक्शनरी मीनिंग इसका ये कहता है नो फ्यूअर देन। ठीक है, लिटरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग नो फ्यूअर देन, नो फ्यूअर देन 2। मैथमेटिकल मीनिंग अगर देना हो, रिमेंबर मैंने आपसे क्या बोला था, हाउ मेनी वेज डू यू हैव टू take the balls with you, given there is a condition that at least you have to take 2. That means if x is that constraint on you, how many you can take, the mathematical operation will be greater than equal to, ठीक है, greater than or equal to। ठीक है, अगर ये क्लियर है, at least में इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, यानी 2 हो सकता है और 3 हो सकता है और 4, या बोला है मैंने। अगर फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग याद है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मैंने पढ़ाया है ये, ठीक है, हर साल ही पढ़ाता हूं, बट अभी नहीं पढ़ाया इस बैच को, बट अगर याद है फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग, जहां पे भी आइदर और सिचुएशन आता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर इज यूज्ड एज एडिशन। ठीक है, तो 3 और 4 और 5, बट उसमें अभी हम लोग नहीं जा रहे, दीज आर द अवेलेबल चॉइसेस दैट वी हैव।
ठीक है। सो एटलीस्ट का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है कि दो मिनिमम लेना ही है, दो से ज्यादा ले सकते हैं। अब एक बात ध्यान दो, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास अभी मैंने कंस्ट्रेंट हटा दिया, 5 टेनिस बॉल है एंड यू नीड टू टेक द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स, एटलीस्ट का कोई कंडीशन ही नहीं है, सो यू कैन टेक 1 बॉल ऑल्सो, 2 3 4 5, यू कैन ऑल्सो टेक 0 बॉल्स, 0 टेनिस बॉल्स। ठीक है। सो अगर मिनिमम नंबर ऑफ उसकी बात करें, मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स दैट यू कैन टेक कैन बी 0, कि मैंने एक भी बॉल्स नहीं लिया। ठीक है, प्रोवाइडेड देयर इज नो कंस्ट्रेंट दैट एटलीस्ट 2 हैज टू बी टेकन। नाउ थोड़ा सा एटमोस्ट पे अब नजर डालते हैं। ठीक है, एटमोस्ट कॉन्टेक्चुअली आप फिर से वही बात है, 5 टेनिस बॉल्स मान लो, एंड अगेन यू हैव टू टेक एटमोस्ट 2। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि यू कैन टेक 2, ठीक है, द मैक्सिमम यू कैन टेक इज 2, और यू कैन टेक 1, ठीक है, और यू कैन टेक नन, दैट इज 0। यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग। अगर कॉन्टेक्चुअली समझे तो ये उसका मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग समझे तो नो मोर देन given 5 balls and you have to take no more than 2 balls. How many can you take? You can take 2, you can take 1, you can take none of the balls, 0 balls. ठीक है। मैथमेटिकली अगर इसको समझना है तो मैथमेटिकली इसमें if y is that variable that is representing the number of choices that I have, it will be less than equals to 2. ठीक है। I hope this is self explanatory. Less than or equal to, ठीक है, लेस देन और, ये मैथमेटिकल टर्म है। जब भी हम लोग एट मोस्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पे कॉन्टेक्चुअली अगर आप देखो, ठीक है, तो हमने अपर लिमिट पे एक बार लगा दिया है कि हम 2 से एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, जब ही मैं एटलीस्ट की बात करता हूं तब हमने लोअर लिमिट पे एक बार लगा दिया है कि 2 से नीचे नहीं जा सकते। एंड दैट इज परहैप्स, ध्यान से इसको सुनना, दैट इज परहैप्स वन ऑफ द रीजंस एटलीस्ट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर मिनिमम। ठीक है, और मिनिमाइजेशन। इन ऑप्टिमाइजेशन एटलीस्ट वर्ड इज अ एनालोगस वर्ड टू मिनिमम। सिमिलरली इन ऑप्टिमाइजेशन एटमोस्ट इज एनालोगस टू मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, इसको मैं मैक्सिमा लिख देता हूं अभी के लिए। तो अगर क्वेश्चंस पे चलते हैं अब थोड़ा सा। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है लेस देन 40 इयर्स इज एटलीस्ट, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ पीपल दैट आर लेस देन 40 years of age. This is the translation that we have done. ठीक है, this translation you have to do, and now please understand we have to optimize the situation. हमको कोशिश करना है कि मैक्सिमाइज करना है नंबर्स को या पीपल को, रेस्पोंडेंट्स को, या मिनिमाइज करना है। दिस इज ऑल द सेट इज। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो चलिए सॉल्व करते हैं सेट को। पहला क्वेश्चन है कि द परसेंटेज ऑफ रेस्पोंडेंट्स लेस देन 40 इज एटलीस्ट। अब ध्यान से देखना इसको हम कर कैसे रहे हैं। रेस्पोंडेंट्स तो मेल और फीमेल ही है, तो चिल्ड्रंस को तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो रेस्पोंडेंट्स में अगर मैं पहले ग्रुप की बात करूं, सो देयर इज 1 पर्सन। हाउ मेनी वी नीड टू फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस लेस देन 40। ठीक है, दैट इज व्हाट वी नीड। एटलीस्ट भूल जाओ, अब हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया क्वेश्चन को। वी नीड टू फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ पीपल लेस देन 40 इयर्स। हाउ मेनी पीपल इन द फर्स्ट ग्रुप मेल आर satisfying the condition? This is satisfying, so 1, perfect। यहां पे मिनिमाइज ही करना है नंबर। एक मेरे को 40 से लेस दिख रहा है, 34, तो एक तो 100% होने वाला है। व्हाट अबाउट द अदर्स? यहां पे कंफ्यूजन स्टूडेंट को यह आएगा कि 49 दिख रहा है तो वो तो इज ग्रेटर देन 40, तो वो तो एक्सक्लूडेड है। बट व्हाट अबाउट द अदर, लेट्स से 3 पीपल, उनका हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो, होने को नहीं होने को हमको नहीं पता है। मैं ये कह रहा हूं हमको मिनिमाइज करना है सेट को। हम कैसे मिनिमाइज करेंगे? वी विल अज्यूम दैट ऑल ऑफ देम आर 0 या उनका 40 से कम है। क्यों कर रहे हैं ऐसा अज्यूम कि 40 से कम है? क्योंकि ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं सेट को। कंस्ट्रेंट गिवन नहीं है यहां पे। कंस्ट्रेंट एक्चुअली वो है कि 40 से लेस होना चाहिए, दैट इज द कंस्ट्रेंट। सो देयर इज ओनली 1 पर्सन, बाकी को सबको मैंने 0 बना दिया। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट ग्रुप। लेस देन 40, यस, एक पर्सन चलेगा। देयर आर 8 पीपल, एक मेरे को 35 दिख रहा है, और बाकी के जितने भी साथ हैं, एक 57 के अलावा भी टोटल 7 पीपल मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं। मैं मान ले रहा हूं सारे ही 40 से ज्यादा हैं। दूसरे में देखते हैं, एक मेरे को दिख रहा है 8
8 में मेरे को एक 21 दिख रहा है, दैट इज लेस देन 40, 65 एक्सक्लूडिंग, अगेन 1 एंड अदर इज एक्सक्लूडिंग, ठीक है। अब देखो प्लीज, अगर आप LRDI सीखना चाहते हो पॉज करो वीडियो को, आंसर दो फोर्थ ग्रुप का क्या होगा। आई होप पॉज किया, आंसर दिया। अब देखो यहां पे दो होंगे, दोनों लोग लेस देन 40, दो ही लोग हैं, मैक्सिमम मिनिमम एज दिया हुआ है, ठीक है, दोनों ही लेस देन 40 है, तो इसलिए दोनों लोग अलाउड हैं। दूसरे में देखते हैं दो ही लोग हैं, लेस देन 40 की बात हो रही है, तो 40 वाले को एक्सक्लूड करेंगे, है ना, ये वाला बंदा एक्सक्लूड हो जाएगा, देयर इज ओनली 1 पर्सन दैट विल बी देयर। नाउ हाउ मेनी रेस्पोंडेंट्स आर देयर, एक बार कैलकुलेट कर लो इसको जल्दी से। देयर इज 2 ओवर देयर एंड 2 ओवर देयर, 2 ओवर देयर एंड 3 ओवर देयर, सो टोटल 6 एंड 3 9, ठीक है। 9 आउट ऑफ 30, परसेंटेज ही पूछा था ना, हाउ डू वी कैलकुलेट दैट, 9/30 इंटू 100 करेंगे एंड दिस वी कैन गेट रिड, सो 30%, 4 विल बी माई आंसर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन द परसेंटेज ऑफ रेस्पॉन्डेंट्स ओल्डर देन 35 कैन बी एट मोस्ट, अब हमको मैक्सिमाइज करना है, कर सकते हैं मैक्सिमाइज हम लोग, वही सेम लॉजिक से, चलिए करते हैं मैक्सिमाइज। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सेट कि एक बार अगर आपको, इफ यू गेट द हैंग ऑफ इट, इट बिकम्स ईजियर, ठीक है। सो 35 से ज्यादा वाले को हमको मैक्सिमाइज करना है, देखते हैं कैसे करते हैं। बोथ 1 पर्सन इज देयर मोर देन 35 अलाउड, 5 पर्सन देयर, एक उसमें ये 34 वाला अवेलेबल नहीं है, बाकी मैं सारों को अलाउ कर सकता हूं, सो 4 विल बी अलाउड। देयर इज ओनली 1 पर्सन मोर देन 35, सो 0, ठीक है। हमको चाहिए मोर देन 35 या ओल्डर देन 35, ठीक है, और एटमोस्ट है, दैट मीन्स मैक्सिमाइजिंग, सो दिस इज देयर। ओल्डर देन 35, 35 नहीं चलेगा क्योंकि ओल्डर देन 35 है, ग्रेटर देन 35, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 35, ठीक है, तो एक आउट है, यहां पे 7 होगा। सिमिलरली यहां पे ये आउट है, 7 होगा, और ये तीनों चलेंगे, ठीक है। मैं वी नीड ग्रेटर देन 35, तो यहां पे 0 हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, और एक यहां से चलेगा, सो टोटल 5 एंड 7 and 10 and 1, so this is how much, this is 11 and 5 is 16 plus 7 is 23, ठीक है, 23 out of 30, that is, अगर मैं 0 कट कर दूं तो 23/3 आपको पता है 75 से ज्यादा होगा, है ना, 7 21 होता है, और उसके बाद 6 18 होगा, सो 75 से ज्यादा जो ऑप्शन दिखे टिक मारो, आगे बढ़ जाओ, एक्चुअल वैल्यू क्या है उस पर उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द रिस्पोंडेंट्स फॉल इनटू 35-40 इयर्स बोथ इंक्लूसिव इज एटलीस्ट, यानी 35 to 40 वालों को मिनिमाइज करना है, और 35-40 इंक्लूडेड है, अगर मेरे को 35-40 दिखेगा तो उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। वी हैव 135-40 के उसमें, तो यस देयर इज 1 पर्सन इन द 35-40 ग्रुप, सो वी कांट डू एनीथिंग। 35 to 40 में मिनिमम नंबर ऑफ पीपल दैट कैन बी देयर 4, yeah, 1 is fine, we need to, अच्छा इंटरेस्टिंग थिंग है गाइस, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सोच रहा था कि क्या मैं 4 दूं 5 दूं, क्या करना है, मिनिमाइज करना है ना, वी नीड टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप 35 to 40। एक बंदे का 34 दिखा रहा है, वो तो अलाउड नहीं है, ठीक है, 35 से 40 के रेंज में अपने को चाहिए, 35 to 40 में, एक का 34 है, एक का 49 है, दो बंदे ऐसे आउट हो गए, अब मेरे पे 3 बचे, इन तीनों को मैं अज्यूम कर लेता हूं, इन तीनों ही 35-40 में नहीं आते, क्यों, क्योंकि मिनिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं सेट को, अगर मिनिमाइज करना है एटलीस्ट कंडीशन पे, तो वी विल टेक 0 रेस्पोंडेंट्स फ्रॉम देयर, ठीक है, 0, आई होप यू अंडरस्टूड इट। 35 to 40 में है क्या कोई, नहीं, 0। 35 एक बंदा दिखा तो एक ही लेंगे, बाकी सबको इग्नोर कर देंगे, जो 7 पीपल है हम उसको अज्यूम करेंगे 35-40 के बाहर है। उसके बाद 35-40 दिख रहा है, नहीं, दोनों आउट है, 35-40 के आउट है, तो 0 ले लेंगे। 35-40 के एक मेरे को दिख रहा है 37, तो एक हमको लेना ही पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, और 63 नॉट आउट, मतलब आउट है। यहां से 32-33 दोनों आउट, 0,
27 to 40, यहाँ से 1 पीपल, क्योंकि 40 इज अलाउड, 27 इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो हाउ मेनी डू आई गेट? दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, सो 1 2 3 4, टोटल 4, सो 4 आउट ऑफ 30, ठीक है। 4 आउट ऑफ 30 इंटू 100 करो, यहां से ये काटो, 40/3, 40/3 कितना होगा? 13 3 जा 39 होता है, तो 13 पॉइंट समथिंग होना चाहिए आइडियली। अब एग्जैक्ट वैल्यू पे मैं नहीं जाऊंगा, बट 13.33 जहां दिखे टिक मारो, आगे बढ़ो। दिस वॉज अ वेरी गुड सेट, मैक्सिमा मिनिमा बेस सेट है, और इसमें बहुत कुछ सीखने को भी अपने को मिला। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेट है, अगर आप इन सेट्स को फॉलो कर सकते हो, ट्राइडेंट को फॉलो करोगे तो ये सेट्स सीखोगे, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।